सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और हम AP के बारे में जानते हैं कि AP एक सीरीज़ को बोलते हैं, दैट इज़ A1 A2 A3 अप टू AN, वेर A1 इज़ द फर्स्ट टर्म, A2 इज़ द सेकेंड टर्म एंड AN इज़ द nth टर्म। सो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ A1 एज A, A2 एज A प्लस D, A3 एज A प्लस 2D, और यहाँ पे हम D ले रहे हैं एज अ कॉमन डिफरेंस। दैट इज़ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नथिंग बट A2 माइनस A1, दैट इज़ सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करेंगे तो हमको D मिलेगा, A3 और A2 को माइनस करेंगे तब भी हमको D मिलेगा। दैट इज़ हमारा जो भी दो कंजिक्यूटिव यहाँ पर सीरीज़ में दो कंजिक्यूटिव नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा D हो जाएगा, एंड दैट इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। नाउ अगेन यहाँ पर हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, दैट इज़ ये तो हमारा बस सीरीज़ है, दैट इज़ ये हमारा फर्स्ट टर्म उस सीरीज़ का है, ये सेकेंड टर्म हमारा सीरीज़ का है, ऐसे करके हमारा सीरीज़ है n तक। बट इस सीरीज़ का सम हम कैसे निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है, दैट इज़ Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। और ये कैसे आया इसको जानने के लिए हमें इसका प्रूफ देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका प्रूफ हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग को जान लेना है Sn का मतलब एक्चुअली होता क्या है। Sn मतलब हम लोग जैसे अभी बात किए कि Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें A1 A2 A3 अप टू n टर्म्स, तो ये हमारा n टर्म्स है, और इसी का अगर हम लोग सम करते हैं दैट इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, तो इस सम को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। सो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको उस टर्म में उस फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज Sn इक्वल्स टू A प्लस D, दैट इज इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इस फॉर्म को जस्ट वी विल ऐड इट and write it over here, that is Sn equals to A plus D plus A plus 2D and so on up to A plus n minus 1 to D. Now what we will do here is we will reverse the series, that is यहाँ पर हम लोग सम को बस सेम सम है, बस हम इसे रिवर्स करके लिख रहे हैं। दैट इज़ यहाँ पर फर्स्ट हमारा A टर्म है और यहाँ लास्ट हमारा A plus n minus 1 to D है, तो हम यहाँ पर पहले A plus n minus 1 to D लेंगे, फिर A plus n minus 2 into D and so on up to A plus D and A plus D and A। जस्ट वी विल रिवर्स द, ये इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान समझना है कि इसको हम लोग जस्ट रिवर्स करके लिख रहे हैं। ये पहले लिख रहे हैं, उसके पहले वाला टर्म यहाँ लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो पहला टर्म है उसको हम लोग आखिरी में लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, दोनों को जस्ट हम लोग ऐड करेंगे। सो ऐड जब करेंगे तो ऑब्वियसली इस दोनों को भी ऐड करना होगा, तो Sn प्लस Sn विल बिकम्स 2Sn और 2Sn इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान समझना है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 टू D, क्या हो जाएगा, A प्लस A इज 2A, A प्लस A इज 2A प्लस n माइनस 1 D। सो यहाँ पर हम लिख लिए 2A प्लस n माइनस 1 टू D। नाउ अगेन A प्लस D एंड A प्लस n माइनस 2 इंटू D, और A प्लस D एंड A प्लस n माइनस 2 इंटू D क्या हो जाएगा, A प्लस A 2A हो जाएगा, वो हम 2A लिख लिए। नाउ D एक यहाँ पर ऐड है और यहाँ पर n माइनस 2D है, सो n माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा n माइनस 1, एंड हेयर वी हैव रिटन n माइनस 1, इसलिए हम यहाँ पर n माइनस 1 लिखें, एंड सो ऑन अप टिल लास्ट तक हम लोग देखेंगे। सो लास्ट तक हम लोग देखेंगे तो वही सेम होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू प्लस A करेंगे, जब A प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस A करेंगे तो फिर 2A प्लस n माइनस 1 D। सो एट लास्ट हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ हम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर सारा टर्म जो हमारा आएगा ना सेम आएगा, दैट इज 2A प्लस n माइनस 1 D प्लस 2A प्लस n माइनस 1 D अप टू सो ऑन। ये कितना ठो ऐसा होगा, हाउ मेनी टर्म्स विल बी लाइक दिस, यहाँ कितना ऐसा टर्म होगा। ऑब्वियसली हम लोग n टर्म्स का बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना होगा, n ठो होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n इंटू 2A प्लस n माइनस 1। सो यहाँ पर कितना है, n है, तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं n इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D 2Sn इक्वल्स टू। नाउ अब यहाँ से हम लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सो ये हमारा एक फॉर्म है, दैट इज़ ये हम मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, इस AP का हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वाला दैट इज़ फर्स्ट फॉर्मूला, लेट्स से ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम और एक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, एंड लेट्स सी दैट फॉर्मूला, व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला, हम लोग उस फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पार्ट से हम यहाँ से ये सम लाएँ, दैट इज़ n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, एंड और हमें पता है nth टर्म ऑफ एन AP इज़ नथिंग बट an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 टू D। नाउ यहाँ से एक चीज़ हम लोग इस पार्ट से एक चीज़ यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस A
plus n minus 1 into d. That is pretty much sure. Now again यहाँ पर हम a plus a, इस a को अलग से ले लेंगे, that is a plus n minus 1 into d, and ये चीज़ that is a plus n minus 1 into d is nothing but हमारा ये nth टर्म an है. So हम लोग just we will put this over here and n by 2 क्या हो जाएगा, a plus a n. Yes, a plus a n. So Sn is equals to n by 2 into a plus a n, where a n is nothing but the nth term of the AP or the last term of the AP. nth term of the AP or the last term of the AP, या हम कुछ भी बोल सकते हैं. So ये second form of the AP है. The second formula to find the sum of n terms of the AP. Now again let's understand this thing with some examples. अब हम इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से. सो हमें क्वेश्चन लिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 2, 7, 12 अप टू ऐसे करके चलने वाला है. इसका हमको 10 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है. टू बी मोर पर्टिकुलर तो हम S10 निकालना है, और S10 निकालना है दैट इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10 निकालना है. अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एक्चुअली हम लोग को जस्ट इसका सम निकालना है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या जानना पड़ेगा, हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला दैट इज़ आइदर दिस फॉर्म दैट्स दिस फॉर्मूला Sn n by 2 into a plus an और दिस फॉर्मूला n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये दो फॉर्मूला हमें पता है. तो उसके पहले हम लोग निकाल लेते हैं a कितना है. a इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस दैट इज एनी कंसेक्यूटिव डिफरेंस दैट इज 7 minus 2 इज इक्वल्स टू 5. कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ 5 हो गया और हमारा यहाँ पे a हो गया 2. तो अब इसका हम सम कैसे निकालेंगे. सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हम लोग उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. तो फॉर्मूला का यूज़ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमको A10 फर्स्ट निकाल. अगर हम लोग A10 निकाल लेते हैं, अगर हम A10 निकाल लेते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. अगर हम लोग A10 नहीं निकालते तो ऑब्वियसली हमारा ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वी कैन डू विथ बोथ द फॉर्मूला. सो लेट्स से हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लेते हैं. S10 इक्वल्स टू n by 2 इंटू a प्लस n minus 1 into d. दैट इज़ हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है. इससे हम लोग देखते हैं, सॉरी दिस इज़ 2a. नाउ अगेन S10 है, मतलब ये 10 है, इसका मतलब n भी 10 है. सिंपली n के यहाँ 10 करेंगे. a हमारा 2 है, सो 2 इंटू 2 प्लस n 10 है ऑब्वियसली, 10 minus 1 एंड d इज़ 5. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 by 2 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 45 एंड दैट इज़ नथिंग बट 49 into 5. So 9 5 is 45 and 5 4 is 20 plus 4 24. तो what is the solution here is 245. इसको और एक तरीका से हम कैसे बना सकते हैं, ये तो डायरेक्टली हमारा बन गया. और एक हम क्या कर सकते हैं, हम लास्ट टर्म यहाँ से A10 निकाल सकते हैं. सो हाउ कैन वी गेट A10. A10 हमारा निकाल ये और है, दैट इज़ इसको अलावा हम क्या कर सकते हैं, A10 हम कैसे निकाल सकते हैं. A10 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमको पता है ये फॉर्मूला. एंड a हमारा यहाँ पर 2 है, 2 प्लस n हमारा 10 है एंड d हमारा 5 है. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 9 इंटू 5 एंड दैट इज़ 2 प्लस 45 एंड दैट इज़ 47. सो हमारा यहाँ पर A10 कितना आ गया, 47. अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल पुट दिस विद द फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला से. दैट इज़ यहाँ पर 2a सॉरी यहाँ पर हमारा a प्लस an A10. यहाँ पर an कितना हमारा A10 है. सो n है हमारा 10 और a है हमारा 2 और A10 हमारा है 47. सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारा क्या आएगा, 245. सो आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन से कि हम कैसे सम ऑफ, अगर हम एक सीरीज़ को कैसे सम निकाल सकते हैं. सो ये एक टाइप 1 क्वेश्चन समझ सकते हैं. अब टाइप 2 टाइप क्वेश्चन यहाँ पर हम एक देख लेते हैं, अगर कि अगर इस और किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. सो वो हो गया कुछ ऐसा, sum of first 14 term of AP is 1050 and first term of the AP is 10, then find the 28th term. मतलब बोल दिया है फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज़ 1050 और फर्स्ट टर्म दे दिया. तो फर्स्ट टर्म दे दिया तो हम लोग फटाफट सॉल्यूशन में a हमारा कितना है 10. दैट्स इट. हम लोग को फाइंड द 28th टर्म. 28th टर्म निकालने बोलना है, इसका मतलब A20 निकालने बोल रहा है ना, A20 निकालना. बट यहाँ क्या दे दिया गया, हमें दे दिया है A14. दैट इज़ 14 टर्म ऑफ द AP इज़ सम ऑफ 14 टर्म, मतलब 14 ठो टर्म, मतलब फर्स्ट 14 टर्म्स का सम अगर हम निकालते हैं दैट इज़ S14 करते हैं. सो 1050 आता है. दैट इज़ द पॉइंट. ओके, नाउ
अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ से ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। n कितना है 14 है, सो 14/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 डी होता है। सो a यहाँ पर है हमारा 10, n कितना हमारा है 14 माइनस 1 इंटू डी वी डोंट नो, सो लेट डी बी डी, डी है को डी ही रहने देते हैं, डी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। और S14 कितना है हमारा 1050, सो 14/2 इज़ 7, 20, 2 10 20 एंड यहाँ पर 13D, समथिंग लाइक दिस। नाउ अगेन 1050 बाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1050 को 7 से यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट 7 को नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 13D। ओके, नाउ ये यहाँ से कटेगा क्या, 7 1 से 7, 3 बचता है, 7 5 से 35 एंड 150, 7 से 150 से हो जा रहा है। ना ये क्या हो गया, अब ये 20 को हम इस तरफ ले लेंगे, सो एक्चुअली क्या हो जाएगा 13D इज इक्वल्स टू 130, यस। नाउ D इज इक्वल्स टू 10, ये समझ में आ ही रहा है, D का वैल्यू हमको 10 मिल गया। अब A20 हमें निकालना है, A20 निकालना है तो A20 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला पता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ n हमारा 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दे दिया गया है 10, प्लस 20 माइनस 1 है 19 इंटू डी है 10। सो फ्रॉम हियर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर सम हो जाएगा A20 सम बोल रहे हैं, A20 क्या हो जाएगा हमारा 200। आई थिंक दैट्स ईजी एंड समझ में आया होगा। सो ये हमारा टाइप 2 टाइप सम था कि इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन भी हो सकता है। नाउ अब और एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, मतलब यहाँ एक AP दे दिया गया है 24, 25, 18 एंड सो ऑन। नाउ इस टर्म्स में क्या बोला है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। अब यहाँ हम कितना सारा, हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज यहाँ हम ऐसा कितना सारा टर्म्स लें कि सबका सम ऐड होके हमारा 78 आ जाए। तो सिंपली हमको n नहीं दिया गया है, दैट इज़ हमको कितना सारा टर्म है हमें नहीं पता, वही निकालना है। सो हम लोग बस इतना जानते हैं हमारा SN 78 आने वाला है, दैट वी नो। और यहाँ से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, एक चीज़ हम लोग जानते हैं SN बटे 78 आना चाहिए, और एक चीज़ हम क्या डिराइव कर सकते हैं यहाँ से, और एक चीज़ बोल सकते हैं मेरा सीरीज़ दे दिया गया तो हम A और D निकाल सकते हैं। वेरी गुड, A और D निकाल सकते हैं, तो A कितना है 24, D कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली this minus this that is 21 minus 24 and that will be equals to -3। so A निकल गया, D निकल गया। now SN पता है, अब हम क्या कर सकते हैं, SN का फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला में पुट करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अच्छा n कितना है, n नहीं पता है, बाई 2 कर देंगे, 2A कितना है 24 है, तो A 2 इंटू 24, n नहीं पता है। अच्छा D कितना है -3 है। अच्छा SN पता है हमें, हाँ SN पता है, SN कितना 78, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो 16 हो जाएगा, 16 1 14 15, तो 156 एंड n इंटू यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 4, और यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो -3n प्लस 3, सो दैट विल बी 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n एंड इज इक्वल्स टू 156। सो दिस इज़ द फॉर्म जो हमारा आ रहा है। अब यहाँ से हमको n निकालना तो सबको एक तरफ ले लेंगे, 3n स्क्वायर, और ये इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो 48 प्लस 3 51, दैट इज़ यहाँ पर -51n हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू को हम इस तरफ ला रहे हैं, प्लस 156 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, 156 इसको हम लोग 156 इंटू 3, दैट इज़ यहाँ से हम अगर मिडिल टर्म फैक्टर यूज़ करते हैं, सो 6 3 18, 5 6 15, 116, 3 1 4, 468। सो 468 क्या करना है हमें, मिडिल टर्म फैक्टर यूज़ करना है, तो 468 लाना है मल्टीप्लाई करके और प्लस करके लाना है हमें 51। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उससे काम करने के लिए, दैट इज़ 234 2 1 2 1 जो 2 2 7 जो 14, now again 2 सो ये 3 से कटेगा और 3 से कटेगा तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, और फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 13 ज़ा 39। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं 13 ज़ा 39 और 3 6 2 ज़ा 12, यस दैट इज़
13 से 39 प्लस 12 करने से 51 आता है, मल्टीप्लाई करने से 468 आता है, दैट इज़ 3n² माइनस, एंड दैट इज़ बेसिक, ये तो आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 39 प्लस 12n प्लस 156 इक्वल्स टू 0, 3n² माइनस 39n माइनस 12n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से 3n कॉमन जा रहा है, 3n कॉमन लेने क्या बचता है n माइनस 1 3, यहाँ से फिर हम यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है 13, n का वैल्यू आ रहा है 3n माइनस 12, सो n इक्वल्स टू 13 आ रहा है एंड n इक्वल्स टू 12/3 आ रहा है। सो n का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, n का वैल्यू, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा 4 हो गया, तो n का n हमारा क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे 13 हो सकता है। सो यहाँ पे व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर इज़, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP इज़ AP, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, कितना टर्म ऑफ AP को उसको सम करेंगे तो 78 आएगा। तो यहाँ पर मेरा n का वैल्यू आइदर कितना हो जाएगा, सम आइदर 13 हो सकता है, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो सकता है या 13 हो सकता है, बोथ आर परमिसिबल यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कैसे निकालते हैं, उसका प्रूफ, उसके ऊपर हम कुछ सम देख लिए, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ सम देख लिए जो आ सकता है। अगर कोई डाउट हो सो कमेंट करके मुझे बताइए। यही है इस वीडियो के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।